सुंदर गोपियों का वस्त्र का हरण का उन्होंने लीला किया, सुंदर माखन चोरी का उन्होंने लीला किया, सुंदर ही अपने ही 5 वर्ष के आयु में अघासुर बगासुर पूतना धेनुकासुर जो है और उनका भगवान ने विनाश कर दिया। अब एक समय की बात है, उस समय में हमारे गोविंद 7 वर्ष के हो गए। सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित, अब इंद्र देवता की पूजा की तैयारी का समय आ गया। प्रति वर्ष सारे ब्रज के यदुवंशी जो हैं वो गोवर्धन इंद्र देवता की पूजा करते हैं। इसलिए नंद जी सबको सियानों को बुलाया और सलाह करने लगे कि भाई कल जो है इंद्र देवता का पूजा हम करेंगे, घर घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। जिस प्रकार से हम प्रति वर्ष हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम पूजा करेंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, उस समय में कन्हैया नहीं था, बच्चों के साथ खेलने के लिए गए थे मित्रों के साथ में, तो जैसे सभा बैठा था उसी बीच में टपक गया। बोली कि भाई हमारे घर में इतने सियाने लोग क्यों बैठे हैं, कारण क्या है, किस चीज की चर्चाएं चल रही हैं। बोले कि बाबा ये क्या चर्चा हो रहा है। अरे बेटा तुम बच्चे हो, जाओ खेलो, अरे कुछ तो बताओ। बोले कि बेटा ये अभी से ये रिवाज नहीं है, हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं। बोले कि अच्छा क्या करते चले आ रहे हैं। बोले कि हम इंद्र का पूजन करेंगे हैं, जब उनका हम पूजन करेंगे तब वो जल गिराएंगे, तब हमारे जाकर के पेटों का पालन होगा, गंगों का पालन होगा बेटा। बोले कि अच्छा। अब ये देवता भी कर लेने लगे कि जब अगर उनका पूजा करो तभी वो जल बरसाएंगे, अगर उनकी अगर पूजा ना करो तो जल ही नहीं बरसाएंगे क्या। बोली कि ऐसा बात नहीं है बेटा, और जो लेने वाले हैं उनका तो पूजा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बोली कि बेटा तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं, ये जितने तुम पकवान बनाए हो ये सारे पकवान, अरे बाबा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। क्या जानते हो। मधुमेवा पकवान मिठाई ताते गुब्बारे धनो पूजा हो जाई। सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित, जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे बाबा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। अरे एक पर्वत है बाबा, ये जितने भी पकवान हैं, मधुमेवा पकवान मिठाई और ताते गोबर धन पूजा हो जाई, ये जितने भी पकवान बना है ये सारे पकवान लेकर के जो है एक पर्वत है गिरिराज, हम उन्हीं का पूजा करें, ये सारे पकवान हम उनको खिलाएं। बाबा जानते हो वो साक्षात गिरिराज प्रकट होकर के सभी को आशीर्वाद देगा, ये मैं कहता हूं। बड़े बड़े सियान लोग कहने लगे कि भाई ये छोटे से बालक क्या जान गए, हमारे सारे पूर्वज चले आए पर आज तक किसी को जानकारी नहीं हुआ। और जो उनके यदुवंशी थे सब ताली दे दे करके हंसने लगे और कहने लगे भगवान कन्हैया महाराज मैं जानता हूं गोवर्धन पर्वत पर देवा
तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बाबा ने आदेश दे दिया कि ये जितने घर घर में सुंदर पकवान बनाए जाएं और जाकर के गिरिराज का हम पूजन करेंगे। आज से इंद्र का पूजा अब नहीं होगा। सुंदर सुंदर पकवान बनने लगे। उन पकवानों की सुगंध आकाश मंडल में गूंजने लगा। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, सब अपने अपने सुंदर रथों में जो है, गाड़ियों में जो है सुंदर पकवान लाद लिए। सुंदर वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और सुंदर वेद पाठी ब्राह्मणों से जो है स्वास्तिक वाचन करते हुए और सीधे गिरिराज पहुंच गए। बोले कि बाबा चलो हम यहाँ पहले स्नान करेंगे। उन्होंने सुंदर स्नान किया। स्नान करने के बाद और सुंदर जो है जितने भी पकवान थे, पहले ब्राह्मणों से उन्होंने स्वास्तिक वाचन वेद पाठ का ध्वनि जो है और होने लगा। और जाकर के सुंदर जितने भी पकवान बनाए थे वो सारे पकवान गिरिराज को उन्होंने अर्पण कर दिया। सुखदेव भगवान कहते कि राजन, जब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के गिरिराज जो है वही गोविंद एक दूसरा रूप को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। उस पर्वत से जिनका सुंदर 4 हाथ है, मैं गोवर्धन राज हूं, इस प्रकार से कहने लगा। अरे जितने भी सियाने थे, जितने भी अनुवंशी थे, गोपियां थे, कि अरे ये क्या है? अरे कितने दिन तक व्रत किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, दान किया जाता है, पर ऐसा भक्ति और नहीं देखा। याद कि थोड़े से पकवान चढ़ाने में और गिरिराज प्रकट हो जाए। ले आओ। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, जितने भी गोपियां चढ़ाती सब भगवान का टकने लग जाते बने। कुछ नहीं छोड़ा भगवान, सारे पकवानों को। बोले क्या ये कैसा भगवान है भाई, जो भी कुछ देते हैं पूरा कटक जाता है, इसका कितना भारी पेट है। अरे थोड़ा बात तो हमारे लिए बता दो। भगवान कहने लगे कि मैया गिरजा धरो, वो खुद प्रसाद देंगे, क्यों चिंता करती हो? सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, भगवान गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि अरे देखो तो, अरे सहेली, ये जो गिरिराज है ना, गोवर्धन बना है, ये तो हमारे लाला से मिल रहा है। इसका रूप और उसका रूप एक मिल रहा है। बोले कि हाँ ये तो ठीक है, लगता है कि ये दूसरा रूप धारण कर लिया गया। बोले कि अरे चल हट, कैसे कर पाएगी ये छोटा सा नन्ना? अरे ये साक्षात भगवान है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, किसी प्रकार से सदैव मेरी पूजा करते रहोगी तो सदैव मेवा मिलता ही रहेगा। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। गोवर्धन का सुंदर उन्होंने परिक्रमा किया। वासुदेवं हसिकेशं वामनं जलशायनं चक्रपाणिं गदापाणिं शंखपाणिं नरोत्तम गोवर्धनोद्वारं भूधनं भुवनेश्वरं यज्ञशं यज्ञपायकं। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, उस दिन से उस गिरिराज पर्वत का नाम जो है गोवर्धन के नाम से विख्यात हो गया। बोलिए गोवर्धन भगवान की, बोलिए गोवर्धन भगवान की। इस प्रकार से उस गोवर्धन का जो है और भगवान ने नाम अंकित कर दिया। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, अब पूजा करके सारे अपने अपने छड़कों में चढ़ करके सब ब्रिज में पहुंच गए।
पितर